एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये रक्षाबंधन से पहले का है। किसी वजह से मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी लेके आई है ककड़ी। मम्मी ने छत पे लगा रखी थी तो गई थी पूजा करने के लिए। वहीं से उन्होंने देखा कि लगी हुई थी तो लेके आ गई थी, खा रही थी वो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई मशीन में कपड़े लगाने के लिए। तो बस फटाफट से कपड़े लगा दूँगी, उसके बाद फिर नहा धो के बैठूँगी सिलाई पर। आज मुझे करनी है सिलाई। रक्षाबंधन के लिए मुझे कपड़े तैयार करने हैं, अपने लिए भी और दीदी के लिए भी ब्लाउज सिलना है। तो बस उसको सिलने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए बस मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी आज। बस थोड़े बहुत काम करके नहा के और मैं बस सब सिलाई करने जा रही हूँ। बाकी का काम दीदी संभालेंगी, खाना पीना जो कुछ भी है वो कर लेंगी। तो बस नहाने के बाद अब मैं आ गई यहाँ पर और मैंने अपनी मशीन उठा ली है। तो जो मैंने उस दिन सलवार प्रीवियस ब्लॉग में मैंने अपना जो एक स्टिचिंग का ब्लॉग डाला था ना, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सलवार की कटिंग की थी, थोड़ी बहुत सिलाई भी की थी। उसके बाद फिर मैंने उठा के रख दिया था बारिश की वजह से, फिर मुझे टाइम नहीं मिला था सिलने का। तो बस वही मेरे को कपड़ा आज तैयार करना था। तो यहाँ पर मैं लग गई सलवार की सिलाई में। सलवार ऑलमोस्ट मेरी सिल गई है, इसमें खाली मोहड़ी बची थी बनाने के लिए। तो बस इसमें मोहड़ी बना रही हूँ इस वक्त में। तो दोस्तों, अभी दीदी हैं तो इसलिए मेरे को ज़्यादा घर के काम की टेंशन नहीं होती है, वो संभाल लेती हैं। अगर वो नहीं होती हैं तो फिर मुझे घर के काम सारे ख़त्म करने के बाद ही स्टिचिंग करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से करके ही अपने घर के पैसे बचा सकते हैं। और लगभग सभी को बचाना ही चाहिए, जिसको जितना जो चीज़ें आती हैं, जो इंसान अपने आप से कर सकता है उसको वो चीज़ें करनी ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारी चीज़ के लिए बाहर भागें। सिलाने को मैं भी बाहर सिला सकती हूँ और कभी कभी मैं बाहर सिला भी लेती हूँ, जब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है, कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा अर्जेंट में होता है तो सिलाती हूँ, ऐसा नहीं है। बट कोशिश करती हूँ कि बाहर ना सिलाऊँ, खुद से ही सिलूँ, तो जिससे ना पैसे बच जाए। और आजकल जो सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अगर आप सिंपल सूट मेरे यहाँ की बात करें तो सिंपल सूट सिलने के 500 रुपये यहाँ पे सिलाई है, और अगर अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज सिलते हैं तो उसके भी 500 रुपये यहाँ पर सिलाई है। तो हमारे यहाँ पर तो सिलाई बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और अगर सिंपल एक डोरी ही उसमें एक्स्ट्रा लगवाते हैं ना हम ब्लाउज़ में या सूट में, तो उसकी भी 50 रुपये सिर्फ एक डोरी लगाने के लिए वो लोग ले लेते हैं। तो इसलिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है सिलाई। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी घर के कपड़ों की सिलाई खुद ही करूँ। बाहर के तो फ़िलहाल अभी नहीं सिलती हूँ, घर के ही सिलती हूँ। बट सोच रही हूँ कि बाहर के भी कपड़ों की मैं धीरे धीरे सिलाई स्टार्ट करूँ, थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट करूँ। अगर मेरे पास कुछ हुनर है, कुछ मुझे आता है, तो फिर मेरे को वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो बस अभी सोचा है, बाकी देखते हैं कब मैं स्टार्ट करूँगी ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मोहड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सलवार में फाइनल जो सिलाई लगती है वो वाली सिलाई लगा दूँगी और मेरी सलवार तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं सिलती हूँ अपने कपड़े और इस तरीके से मैं अपने पैसे बचाती हूँ। क्योंकि मुझे ना बाहर की सिलाई किसी के हाथ की भी सिलाई पसंद नहीं आती है, चाहे वो कोई लेडीज़ टेलर हो या कोई जेंट्स टेलर हो। मुझे यहाँ पे कोई परफेक्ट सिलाई करने वाला अभी तक मिला ही नहीं। एक दो चार बार मैंने ब्लाउज सूट सिलवा कर देखा, बट उन्होंने ख़राब कर दिया। तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि चाहे मैं लेट से सिलूँगी, कभी भी सिलूँगी, बट मैं खुद से ही अपने कपड़े सिलूँगी, मैं बाहर नहीं सिलाऊँगी। क्योंकि फिर जब कपड़ा ख़राब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और खुद से सिलो तो फिर अगर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया तो इंसान एडजस्ट कर लेता है, या फिर उसको खोल के सही कर लिया या कुछ भी कर लिया। अपनी कमी पता चल जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम खुद से सिलते हैं ना तो हमें अपनी कमी पता चल जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ क्या चीज़ गलत हुई है। तो हमें उस चीज़ में ना एक तरीके से देखा जाए तो प्रैक्टिस भी हो जाती ही है। और सिलाई एक ऐसी चीज़ है ना कि इंसान को आनी ही चाहिए, हर एक इंसान को आनी चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ही आए, सिंपल चीज़ों से ही आए, तो बेसिक चीज़ें ही आए तो अब इंसान कम से कम अपने घर का तो सिल सकता है, बाहर का ना सिले ना कुछ करे तो अपना अपना सिल के तो अपने पैसे तो बचा सकता है ना। तो इसलिए हर एक इंसान को थोड़ा बहुत सिलाई तो आनी ही चाहिए। और बस मेरे को भी बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, सिंपल चीज़ें ही आती हैं। बट हाँ, ऐसा इतना भी सिंपल नहीं आता है। थोड़ी बहुत मैं डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, जितनी मुझे जो डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है उतनी मुझे डिज़ाइनिंग भी आती है। तो बस यहाँ पे सिलाई करते करते ये ले आया था भैया समोसा, तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय समोसा नाश्ता वगैरह हो गई थी, 3-4 बजे का टाइम हो गया था। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं लग गई दोबारा सिलाई में। सलवार सिल के मैंने रख दी है। सलवार में बस पॉकेट लगाना रह गया है, तो कपड़ा कुछ सूट में कम था, तो इसलिए मैंने उसको बाद में सोचा है पॉकेट लगाने के लिए। कुछ कपड़ों में जोड़ वगैरह लगा के मैं उसमें पॉकेट लगाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट हो गया सूट की सिलाई करने के लिए। और सूट की सिलाई के लिए सबसे पहले मैंने गला कट किया है, उसके ऊपर फिर कपड़े को रख के मैं इस पर पेस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले गला तैयार कर लेते हैं सूट के लिए।
तो गला तैयार हो गया है। अब मैंने इसको फोल्ड करके यहाँ पे जो गले का सेंटर होता है उसको ले लिया है। नीचे से मैंने निशान लगा लिया और ऊपर से मैंने सेंटर में एक कट लगा दिया है। तो इसी के जो एक कट लगाया है ना, इसी कट से सूट में एक कट लगा के कट से कट जोड़ के इसमें हम सिलाई कर लेंगे तो बिल्कुल सेंटर आ जाएगा। और ये दूसरा गला है, मतलब ये बैक साइड का गला है, वो फ्रंट साइड का गला था। दोनों मैंने गोल गले ही बनाए हैं। तो ये बैक साइड का गला है, इसमें भी एक मैं निशान लगा लेती हूँ। तो नीचे से सेंटर में एक निशान लगाया है, ऊपर से मैं एक कट लगा दूँगी इसमें छोटा सा। और ये देखिए ये सूट का पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कट लगाया हुआ है। तो जो गले का कट है और जो सूट का कट है, तो कट से कट जोड़ के रख दिया है। तो ये हो गया हमारा सेंटर। और जो नीचे बीच में मैंने गले में निशान लगाया था, वैसे ही सेम निशान मैंने सूट के कपड़े पे भी लगाया सेंटर में। तो बस उसको सेंटर से जोड़ के रख लिया है। तो इससे ना गला जो है वो बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा, एकदम सेंटर में ही गला लगेगा। तो बस पहले इसमें बीच में एक सिलाई लगा लूँगी, जिससे जो गला है वो हिले ना इधर उधर, बिल्कुल फिक्स हो जाए। उसके बाद जो बुकरम के जो साइड साइड बचता है ना, मतलब बुकरम के नीचे नीचे मैंने सिलाई लगाई है। यहाँ पर बुकरम पे नहीं लगाई, बुकरम के नीचे नीचे सिलाई लगाई है। तो बस तरीके से सिलाई लगा के गले को मैं यहाँ पे जोड़ ले रही हूँ। और सेम इसी तरीके से बैक साइड वाला भी गला जोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स दोनों पल्ले पे मैंने गले को अटैच कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो साइड जो बुकरम है उस आधे आधे इंच की सिलाई करके और यहाँ पर इसको कट करेंगे। सिलाई कट नहीं करेंगे, सिलाई से आधे आधे इंच की दूरी पर इसको कट कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने पल्ला साइड कर दिया है। अब इसका जो बैक पार्ट है, सॉरी फ्रंट पार्ट है, उसको भी कटिंग कर देते हैं सेम इसी तरीके से। तो इस तरीके से दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। अब इनको अंदर को फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगा देनी है, तो हमारा गला तैयार हो जाएगा। और मैंने ना बिल्कुल सिंपल गला रखा है, क्योंकि मुझे कुछ इसमें ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करनी थी, बिल्कुल सिंपल सूट बनाना था मेरे को। तो इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल गले ही बनाए हैं। तो अभी आ गई मशीन पर। यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसको मैंने बैक करके, मतलब जो बुकरम है उसको मैंने पलट के और इस पर लगा लेती हूँ। दोनों पल्ले में अब गला अटैच हो गया अच्छे से। और जो भी अब दोनों कंधे हैं उनको मैं जोड़ ले रही हूँ। तो जो बैक साइड है उसका मैंने जो गला मतलब अटैच किया था, उसमें से गले को मैंने ना ऊपर 2 इंच मैंने स्टिच नहीं किया था, उसको छोड़ दिया था। तो बस पीछे का जो हिस्सा होता है उसको, जो पीछे का जो बुकरम है पीछे के हिस्से का, उसको मैंने बाहर निकाल के और फ्रंट साइड का जो पल्ला है उसको मैंने बुकरम पे बिल्कुल किनारे पे रखे और उसको अटैच कर रही हूँ। इससे ना जो कंधे की जो जॉइंट होता है ना, वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ होता है, बिल्कुल भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैंने बुकरम रखा था ना, अब लास्ट में उसको मैं अंदर की तरफ में ऐसे पलट दूंगी ना, तो जो जॉइंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ लगेगा, बिल्कुल भी दिखेगा नहीं यहाँ पर कि उभरा हुआ नहीं दिखेगा। मतलब कपड़ा बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इस तरीके से कंधे अटैच होते हैं। शायद मैं आपको वीडियो में अच्छे से नहीं बता पा रही इस वक्त, लेकिन नेक्स्ट जब मैं करूँगी तब मैं आपको प्रॉपर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अटैच किया है। तो उसके बाद कंधे अटैच हो गए। अब मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ इनकी सिलाई। इनकी सिलाई लगाने के बाद फिर बिल्कुल ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे बाजू लगा दी थी और नीचे से साइडें मोड़ दी थी। तो ये तैयार हो गया था मेरा सूट सलवार यहाँ पर। और मैं भी लास्ट में आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके सूट सलवार मेरा तैयार हुआ है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं फिटिंग की सिलाई लगा ले रही हूँ दोनों साइड। तो दोस्तों यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो दीदी के ब्लाउज वाला जो वीडियो है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी।
तो बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक